अरे आजा आजा अशरफ, ले आ इसको अंदर जल्दी। यहाँ 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 रख। संभाल के बस। तिवारी जी पालना? अरे कमाल करती हो, घर में बच्चा आ रहा है तो पालने की जरूरत तो पड़ेगी ना। आदि का पालना है ना। उस पालने में तो कभी ना रखूं अपने बच्चे को। तिवारी जी अशरफ, इसको अंदर लेके जा मेरे कमरे में। जी मालिक। जल्दी लेके जा। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब बच्चा पुराने पालने में खेलेगा तो फिर शिकायत नहीं करेगा कि मेरे लिए नया पालना क्यों नहीं लेकर आए? अशरफ, बाकी का सामान भी उठा ले। पापा जी आने वाले बच्चे के लिए कितने एक्साइटेड है ना। मैं मदद करती हूँ। कैसे धर्म संकट में फंसा दिए हो हमें बंसी वाले। एक तरफ तिवारी जी ने काका सपने देख रखे हैं अपने बच्चे के वास्ते, और दूसरी तरफ हम। पूरे 20 लाख रुपए हारे हैं तूने जुए में। वो माँ जिसे तो 9 महीने पेट में रखा, तुमने उसी के गहने चोरी किए। मैं इस रिश्ते में एक बेटा नहीं, एक दोस्त ढूंढ रहा। आज से तिवारी एंड संस को मैं संभालूंगा। दिल तो करता है कि जूते मार मार के मुंह तोड़ दूं मैं आदि का, लेकिन रेनू को मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता। नहीं सह पाएगी वो, दिल टूट जाएगा बेचारी का। ये भी तो हॉस्पिटल से आई है, और आदि का ये सच उसे पता चला तो मर जाएगी वो बेचारी। तो जो भी उम्मीद है तुम्ही से है मेरे बच्चे, बस तुम्ही से। गलती मेरी परवरिश की है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आदि को मैं हमेशा हमेशा के लिए खो चुका हूं। हमेशा हमेशा के लिए। क्या कर रही है ये सब? आज बहुत ही शुभ दिन है। कहते हैं कि आज की रात घर में घी के 100 दीपक जलाने से मंगल और गुरु की शांति होवे है और मन की कामना पूरी होवे है, इसलिए दिए जला रहे हैं। बहुत विश्वास करती हो ना तुम इन सब में? प्रार्थना में बहुत शक्ति होवे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी बंसी वाले से कुछ मांगना। आपके लिए? आपका मांगना चाहते हैं बंसी वाले से? प्रार्थना करना अपने बंसी वाले से कि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। परवरिश में जो कमी रह गई थी मेरी तरफ से वो कमी पूरी कर सकूं। तिवारी जी,
हम कैसे विश्वास दिलाएं आपको कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। कौनो कमी नहीं है आप में। काश मैं तुम्हें बता पाता रेणुका कि हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया है। क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं सोच रहा मैं, ये तो मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों को सौद ये भी तो जलाने हैं विद्यांचल में। ये भी तो तुम्हारा अधूरा सपना था ना, इसलिए मैंने ये तय किया है कि हमारे होने वाले बच्चे का मुंडन हम विद्यांचल में करेंगे। ठीक? हम नहीं चल पाएंगे आपके साथ। हमारा मतलब है कि हम इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? तुमसे कौन कह रहा है सीढ़ियां चढ़ने के लिए? तुम बस हमारे बच्चे को गोद में उठा लेना। बाकी मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। ठीक? ऐसे तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी भी। भाई, बहू ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू नव्या तिवारी। लो। अरे तो आप लोग क्यों चुप खड़े? आप भी बता दीजिए क्या विचार है आपका? क्या है ना साले साहब, पापा तुमसे ज्यादा समझदार भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी। उन्होंने जो फैसला लिया है ना, सोच समझ के लिया होगा। मैं पापा जी के साथ हूँ। गुड। और आपका भी सेम? आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम पापा जी के साथ हैं। तो देखा अम्मी, 3 लोग ने वोट दे दिया। अब ये लोग मेरे साथ कैसे होंगे? उसके लिए पापा का कंसेंट जाना जरूरी है, क्योंकि अब ये बोलेंगे तभी तो होगा। हाँ तो मिस्टर मुकुंद तिवारी, महान तिवारी जी, बताइए आपका कंसेंट मेरे साथ है? हाँ, क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसे देंगे, मेरा साथ देंगे? कहिए। तिवारी जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप इस अजन्मे बच्चे के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, तो आदि भी तो हमारा ही बेटा है। इसे अपना काम शुरू करने के लिए जो मदद चाहिए वो कर दीजिए। नहीं रेनू, मैं एक बच्चे के सपने पूरे करने के लिए दूसरे बच्चे के भविष्य और उसके रिश्तेदारों के भविष्य को खतरे में नहीं डालूंगा, कभी नहीं डालूंगा। और हाँ, जहां तक बात रही इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की, तो मैं इस प्रोजेक्ट में एक भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हूं, समझे? वाह वाह तिवारी जी, वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। आखिर तेरी असलियत आ गई ना सबके सामने। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आपका बड़प्पन नहीं है, ये आपका कन्यापन है। एक नंबर का घटिया। आदि, तभी से बात करो, मत भूलो कि तुम अपने पापा से बात कर रहे हो। और शायद आप भूल दिए कि इनकी वजह से मेरा सपना चूर चूर हो गया है। और जिसको लगती है ना मम्मी, दर्द उसे ही होता है। इस आदमी ने साबित कर दिया है ये किसी का नहीं है। इसने ना मुझे कभी प्यार किया था और ना करता है। आपके सामने अच्छा बन के 4 मीठी बातें बोल के इतनी अच्छाई दिखा दी है, लेकिन मैं इसकी सच्चाई जानता हूँ। ये एक नंबर का ढोंगी है। नफरत दोस्त बना के यही चाहता था ना कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आए। लेकिन मम्मी, असलियत तो असलियत होती है, कभी छुपती नहीं है, सच्चाई दिखती है। और ये आदमी मेरा साथ मरते दम तक नहीं देगा। अरे कल मिली इन्हें दौलत, अपने नालायक, अपने निकम्मे बेटे को क्यों देंगे? हाँ, इसलिए क्योंकि इनके हिसाब से मैं एक लूजर हूं। हाँ, मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं, लूजर हूं, मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं।
तिवारी जी, काहे कर रहे हैं आप जैसा? आप अपने बच्चों की खुशी के आगे पैसे का मुंह काहे देख रहे हैं? आदि हमारा बेटा है, पैसे लेके भाग तो ना जाएगा। तिवारी जी, अगर आदि इतना पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करना चाहे है, कछु बनना चाहे है, अपनी कंपनी खोलना चाहे तो इसमें बुराई क्या है? बात अगर सबको समान अधिकार देने की है तो आप सबको हिस्सेदार बना दीजिए, किसी को कोनो समस्या नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं, उनके भविष्य की चिंता नहीं, लेकिन 2 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती रेनू। इतने बड़े रकम की मैं जिम्मेदारी आदि को नहीं दे सकता। पहले दुकान पर बैठे हो, अपने आप को साबित कर, उसके बाद में देखते हैं। फिर आप वही दुकान की बात को लेकर अटक गए तिवारी जी। सालों पहले भी ये दुकान पर बैठने की बात को लेकर ही आपके और आदि के बीच में दरार आई थी। आज फिर वही बात। ठीक ही कहता है आदि, आप ना कभी उसे समझे थे और ना ही समझेंगे। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सच बताता हूं कि मैं उसकी कंपनी में पैसे क्यों नहीं लगा। अरे 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मैं उसकी कंपनी में ठेला ना लगाऊं, क्योंकि सच ये है कि मैं रेनू, रेनू क्या हुआ तुम्हें? रेनू यहाँ बैठो, आराम से बैठो यहाँ पर। रेनू, रेनू, रेनू। तिवारी जी, तिवारी जी, पापा जी, तिवारी जी दरवाजा खोलिए। तिवारी जी, चल चल यहाँ पे। पापा भैया क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों लेके हैं? तुझे तेरी सही जगह दिखाने के लिए लाया, समझा? तेरी हिम्मत कैसे है अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की, उसकी भावनाओं से खेलने की, वो भी इस हालत में। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? नव्या, नव्या बोलो ना। पापा जी, मम्मी लाला मामू को कहाँ लेके गए हैं? कहीं नहीं बेटा। पापा देख इस दुकान को, ध्यान से देख, ये गल्ला है, यहाँ पे हम सामान रखते हैं, यहाँ पे हम दूसरा सामान रखते हैं। ये देख, ये यहाँ पर बोर्ड लगता है तिवारी एंड सन्स। तुझे महत्व तो पता है इस दुकान का है? तुझे महत्व तो पता है इस दुकान का? रोजी रोटी है दुकान हमारी। कहाँ से पढ़ाई हुई है तेरी? प्रीति की पढ़ाई कहाँ से हुई बता? सब इस दुकान के इस गल्ले से, समझ रहे? भगवान और देवताओं से बढ़कर है ये दुकान हमारे लिए। और तूने क्या किया इस दुकान के साथ? बोल, क्या किया तूने? जला दिया तूने इस दुकान को। इतने साल लगे मुझे इस दुकान को खड़ा करने में, और तूने एक झटके में इस दुकान में आग लगाकर इसे राख कर दिया। चुप! एक शब्द नहीं बोलेगा तू, एक शब्द नहीं। हैं? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, यही सोच रहा है ना कि कहां से पता चला है मुझे। ये देख, देख इसको, देख। बता, दिखाऊं तेरी माँ को ये है? बता दूं तेरी सच्चाई में सबको? खोलिए तिवारी जी। अरे तेरी माँ तो अब तक इस मिथ्या में है कि तू अपने क्या, हम सबके सपने पूरे करने वाला है। अरे उसे क्या पता, तू अपने सपने तो कब के भूल चुका है। हमारे सपने भी तू राख कर चुका है, राख। तूने जुआ किया, तूने बुरे काम किए, तो दूसरे के लिए पेपर लिखे, अपनी माँ के गहने चुराए, उन्हें गिरवी रखा। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल के मैंने तुझे गले लगाया, तुझे माफ कर दिया मैंने, तुझे अपना दोस्त बनाया। लेकिन तूने तो हम सबके सपने जला दिए। अरे मैं तो तुझे अर्जुन समझता था, अर्जुन। तू तो दुर्योधन से ही बदतर निकला। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं ये सब कुछ तेरी माँ को भी नहीं दिखा सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो अंधा प्यार करती है तुझसे, अंधा प्यार। जिस दिन तेरी असलियत समझ में आएगी ना उसको, वो सह नहीं पाएगी, मर जाएगी। ध्यान से माँ। अशरफ, अशरफ दरवाजा खोलो। हम कहते हैं दरवाजा खोलो। अशरफ खोलिए। खोलो अशरफ। और इसलिए मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता उसको।
हाँ, जलाई मैंने दुकान। वजह जानते कौन है? वजह आप है। हो गई दुकान आपके लिए मंदिर, पर मेरे लिए कोई भट्टी से कम नहीं है। वो भट्टी जहां पे बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने सपनों को सिर्फ जलते हुए देखा है, और जब आज मैं अपने सपनों की राख नहीं देख पाया ना, तो जला दी। मम्मी को बताएंगे आप? चाहिए बताइए, दिखाइए फुटेज, बता दीजिए उनको कि मैंने दुकान जलाई है। उन्हें भी तो पता चले कि इस दुकान में मेरा क्या क्या जला है। जो मैंने किया वो किया, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। तिवारी जी, अपने जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं आप। काहे? मम्मी, अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? उनका तो बस एक ही राग कि दुकान मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है। उनको तो इतना भी विश्वास थी कि मैं इस दुकान को चला सकता हूं। मैंने क्या किया? उनको मुझ पे एक रत्ती भर का भी ट्रस्ट नहीं। बताइए मम्मी ने क्या कहा? क्या करूं? क्या है ये सब? बोलो, क्या है ये सब? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई है? अपनी जान देकर तुम मेरी झोली में खुशियां डालना चाहती हो? इतना स्वार्थी समझा तुमने मुझे? एक बात कान खोलकर सुनना रेनू, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए हमने एक दूसरे से वादे किए थे, कस्में खाई थी। याद है तुम्हें? याद है तुम्हें कि एक पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है? हमने कसम खाई थी कि चाहे सुख हो या दुख, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यही कसमें खाई थी ना हमने। लेकिन क्या करने जा रही थी तुम? मुझे यहां अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जाना चाहती थी तुम, जहां पर ना मैं तुम्हें देख सकूं, ना तुमसे बात कर सकूं, ना मैं तुमसे कोई शिकायत कर सकूं। अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे खुशियां देने चली थी। वाह वाह रेनू, अरे मुझसे नहीं, कम से कम खुद से तो एक बार पूछ लिया होता कि तुम्हारा ये फैसला मुझे खुशियां देगा या फिर एक ऐसा सदमा जिससे शायद मैं जिंदगी भर नहीं निकल पाता। क्या करने जा रही थी तुम रेनू? हैं? क्या ही?
डॉल में लाला और रानी के छोटे बेबी को दूंगा। भैया मेरा डॉल वापस दे दो। नहीं 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 नहीं। तिवारी जी हम समझाते हैं। नहीं, अब कुछ नहीं समझाओगी तुम। अब जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा। नव्या, नव्या, for God's sake, संभालो अपने आप को। आदि ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती है वो आदि? एक तो यार सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हारा ये रोना बंद नहीं हो रहा है। प्लीज नव्या, चुप हो जाओ। भगवान जाने आगे क्या होगा। नव्या, कहाँ चले गए तिवारी जी? ऐसे बिना बताए कौन चाहता है? कैसे कर सकती है आप ऐसा? हाँ, सालों के रिश्ते को एक पल में भुला दिया आपने। इतना पराया कर दिया मुझे माँ की। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार बात भी नहीं की आपने। हाँ, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं बताइए। बिना हमारे बारे में सोचे इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने। कैसे सोच लिया कि आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी होगा? क्या सोचा आपने? ये बच्चा आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। महानता का कंपटीशन चल रहा है तुम्हारे मायके में। सास महान है या बहू महान है, और इन सब में आदि की तो चांदी हो गई, क्योंकि माँ भी उसकी जेब में है और उसकी पत्नी भी। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरा। क्या हो गया मम्मी को? अब क्या करेंगे हम? अब ये सासू माँ को किडनी देने वाला दानवीर कौन होगा, और उस बच्चे का क्या होगा जिसके नाम पे पूरी जायदाद लिखी जा चुकी है? नव्या, 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 कंट्रोल योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। अरे मैं क्या संभालूं? तुम्हें पनीर लाने बोला था, इतनी देर से एक छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं कर सकते तुम? नव्या, होश में आओ। मम्मी को कुछ नहीं हुआ माँ को, ठीक है वो बिल्कुल। उनके पसंद का नाश्ता बना रही हूँ, खाएंगे देखना। उनकी वजह से पापा जी भी भूखे रहते हैं, और देखो ना वो भूखे तो पापा जी भी कुछ नहीं खाएंगे। तुम समझो, तुम नहीं समझ रहे हो बात को। अरे छोड़ो मुझे। नव्या मेरी बात, नाश्ता बनाने नव्या मेरी बात, नव्या मेरी बात सुनो। मम्मी की किडनी खराब है, उन्हें किडनी की जरूरत है। यही सच है नव्या। हम इसे कितना दूर भागे। हाँ? और अगर मम्मी को इस प्रॉब्लम से निकालना है, उन्हें जिंदा बचाना है, तो हमें कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा नव्या। प्लीज समझो, होश में आओ।
होश में आओ। जेका किडनी किडनी लगा रखा है आपने, हाँ? जी किडनी अचानक कहाँ से आ गई बीच में? जाने कौन से डॉक्टर के पास गए थे आप और पता नहीं क्या कह दिया उसने आपसे। मेरी बात सुन। नहीं, हमें कचू ना सुनना आपकी बात। तिवारी जी, आप रात भर बाहर थे, आपने कचू खाया कि नहीं? रात को सोए थे ना ठीक से? हाँ देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, आपको जाने कौन से डॉक्टर ने क्या कह दिया है। डॉक्टर ने हमें बताया था ना कि बस थोड़ी सी समस्या है बच्चे के जन्म में, पर समस्या का क्या है? हमने तो इतनी सारी समस्याएं देखी अपने जीवन में। देखिए कचू हुआ का हमें, खड़े हैं ना आपके सामने बिल्कुल सही सलामत, तो आगे भी कचू नहीं होगा। और फिर जिस बच्चे पे आप इतनी जान छिड़कते हैं, उससे तो कभी कचू नहीं होने देंगे बंसी वाले, कभी नहीं। और ये काहे रो रहे हैं आप? हाँ, काहे रो रहे हैं? आप हमारे साथ हैं ना? बस एक बार आप हमारा हाथ पकड़ के खड़े हो जाइए, फिर देखिए कैसे यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हाँ। यही तो बात है रेनू, मैं इस बच्चे के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। सच, जितना प्यार मैं इस बच्चे से करता हूं ना, उससे 1000 गुना प्यार मैं तुमसे करता हूं। सच, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? इतनी देर में आप एक डोनर? कोशिश ही तो कर रहे हैं आप लोग पिछले 2-3 घंटों से। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। जब समस्या का समाधान घर में ही हो तो बाहर वालों को फोन क्यों भाई? हर हॉस्पिटल में यूं भिखारियों की तरह किडनी की भीख मांग रहे हो, अपनी किडनी क्यों नहीं दे देते? माँ है तुम्हारी, फर्ज तो तुम्हारा भी बनता है। जब प्रॉपर्टी चाहिए थी तो लाइन में सबसे आगे खड़े थे, और अब जब माँ को तुम्हारी जरूरत है तो कायरों की तरह डोनर ढूंढ रहे हो। लानत है तुझ जैसे इंसान पे। तुझे क्या लगता है अगर मैं अपनी माँ को किडनी दे पाता तो ऐसे चुप बैठता? वो शायद तुझे पता नहीं होगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर और पेशेंट का ब्लड ग्रुप सेम होना जरूरी होता है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्लड ग्रुप मम्मी से अलग है। इनफैक्ट जिसका ब्लड ग्रुप मिलता है वो तो तेरी बीवी है ना, प्रीति दीदी। किडनी देने की बात तो उन्हें करनी चाहिए। क्यों? 2 बच्चों की माँ है तेरी बहन, उसकी लाइफ के संग में रिस्क नहीं ले सकता। उसे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? और वैसे भी बच्चे होने का एहसास तुझे कैसे पता होगा? तेरी तो कोई औलाद ही नहीं है ना, हाँ? और ना कभी हो सकती है। कितनी अच्छी बात है ना कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। बाप की भी जान बच जाएगी और बेबी की भी। और अपनी जान बचाने के लिए हम अपनी बच्ची के शरीर का अंग निकाल लें, है ना? नहीं नव्या, हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते।
हम ऐसा नहीं कर सकत। खबरदार, जो आपने अपने लिए एक भी शब्द बोला तो। माँ, आप स्वार्थी कैसे हैं? आप ये सब कुछ इस बच्चे की जान बचाने के लिए कर रही हैं। एक माँ की तरह सोचिए, अगर आपकी जान बचेगी तो ये तो आप इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में ला पाएंगी ना। और माँ कैसे, फिर माँ का हक होता है बेटी के लिए कुछ करने का। मैं नहीं कर सकती। अगर उस रात होटल में आप छत पे खेल कर मेरी जान नहीं बचाती तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती ना किसी को। तो माँ, जब आज मुझे मौका मिल रहा है आपके लिए कुछ करने का, तो आप क्यों अपने आप को और अपनी किस्मत को ऐसे दोष दे रहे हो? कौन कहता है हम अपनी किस्मत को दोष दे रहे? अरे हम तो धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का कि तुम हमें बेटी के रूप में मिली। ऐसी बेटी जो आज हमें और हमारे बच्चे को जीवन दान दे रही है। कछु भी करके तिवारी जी को मनाना होगा हमें। हम बस ये चाहते हैं कि अब ये बच्चा नव्या के माथे से बांझ होने का कलंक हमेशा के लिए मिटाए थे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। ओके। पापा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? क्या हुआ? पापा हिम्मत रखिए। डॉक्टर ने कहा है ना कि कुछ नहीं होगा रेनू को। हैं? बच्चा है कि ना रेनू? देखो, अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे बता दो। मैं अबॉर्शन रोकने का फैसला अपना बदल दूंगा। सच। देखिए पापा, आप डॉक्टर्स भगवान नहीं होते, क्योंकि वो किसी ऑपरेशन की गारंटी नहीं देते। लेकिन पापा, चांसेस हमारे फेवर में है, तभी तो उन्होंने हाँ करी है बिना अबॉर्शन के किडनी ट्रांसप्लांट करने की। पापा भरोसा रखिए, आई एम श्योर वो लोग बच्चे को भी बचा लेंगे और मम्मी को भी। पापा, आप हम सबकी हिम्मत है। अगर आप टूट जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? और मम्मी, वो आपको इस हालत में देखेंगी तो इस ऑपरेशन के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। आप जानते हैं वो कितनी जिद्दी है। तो प्लीज पापा, हिम्मत करिए। ये क्या देख रहा हूं मैं? अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? ये बाप बेटा तो एकदम घीगुड़ हो रहा है। अब जो पालने की लाज आपके हाथों में है बंसी वाले। हम अपनी कोख और इस पालने को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी आपको सौंपती है। अब अगर जी सुनी हुई तो न मां देवकी आपको क्षमा करेगी और ना ही मां यशोदा। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हें बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हम